तो आज हम एक ऐसे बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे जिस बेनिफिट के कारण आपकी कंपनी के शुरुआती 10 साल के जो बहुत डिफिकल्ट साल होते हैं, वो डिफिकल्ट ईयर्स में कोई भी कॉन्सेक्यूटिव 3 इयर्स के प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेट मी ओपन द कर्टन। तो मैं सेक्शन 80 आईएसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। इस सेक्शन के हिसाब से 3 साल के कॉन्सेक्यूटिव प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं भरना है, लेकिन वो 3 साल का जो प्रॉफिट आप डिसाइड कर रहे हो वो आपके इनकॉर्पोरेशन डेट के कोई भी 10 साल के अंदर से ही होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट को नोट करना। तो ये 80 आईएसी का बेनिफिट तो बहुत लुक्रेटिव है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस भी है, और सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आप सेक्शन 80 आईएसी के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होके आपको एक सक्सेसफुल सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप 80 आईएसी का बेनिफिट ले सकते हो, विदाउट विच यू वोंट बी एबल टू टेक दैट बेनिफिट। तो एलिजिबिलिटी के लिए हमें 4 पॉइंट का ध्यान रखना है। एंटिटी स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए डीपीआईआईटी के साथ। इस बारे में हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। एंटिटी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होनी चाहिए। इनके अलावा और कोई कंपनी और कोई एंटिटी को सेक्शन 80 आईएसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंटिटी 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, उसके पहले होने वाली इन कंपनीज को ये पर्टिकुलर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटिटी या तो कोई इनोवेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए या तो कोई प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विसेज के इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए, या तो कोई स्केलेबल बिजनेस मॉडल में इन्वॉल्व होना चाहिए जिसमें एक हाई पोटेंशियल है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या तो वेल्थ क्रिएशन। और अगर ये चारों क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल होती है तो ये 80 आईएसी के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड विद डीपीआईआईटी बताया था, उसके बारे में मैं अगर 1 मिनट में आपको बता दूं तो डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। उसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब ये वो एंटिटी है जो स्टार्टअप्स को अपने पास रिकॉग्नाइज करती है। मतलब बहुत सी कंपनीज है जो अपने आप को डीपीआईआईटी के पास ले जाती है और अपने आप को स्टार्टअप रजिस्टर करती है। क्या सारी कंपनी कर सकते हैं? इसके भी कुछ कंडीशंस है। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। वो कंपनी जिसका टर्नओवर आज तक कभी 100 करोड़ क्रॉस ही नहीं हुआ है, वो कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन डेट से अभी तक 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो कंपनी जो या तो एग्जिस्टिंग कंपनी के स्प्लिट होने से या रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से फॉर्म नहीं हुई है, ऐसे सारे कंपनीज को स्टार्टअप में वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं अंडर डीपीआईआईटी। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो वन कैन गो एंड रिकॉग्नाइज देमसेल्फ एज स्टार्टअप विद डीपीआईआईटी। अगर वो लोग डीपीआईआईटी ने सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, विच इज वेरी सिंपल, बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप विद डीपीआईआईटी, जो इजीली फॉर्म हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको कहीं पे हेल्प चाहिए तो मेरे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक कंसल्टेंसी शेड्यूल करने का आपको ऑप्शन दिया। यू कैन गो एंड शेड्यूल अ कंसल्टेंसी। हम 1-to-1 कॉल पे वी कैन डिस्कस एंड क्लोज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए, बेनिफिट्स बता दिया, 80 आईएसी के बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टार्टअप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हमारा एक पॉइंट बचता है, दैट इज प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको चाहिए कि मैं वो पार्ट डिटेल में डिस्कस करूं तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं एक डिटेल्ड वीडियो के साथ आऊंगा जहां पे मैं डिस्कस करूंगा लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज द प्रोसेस। इसमें वीडियोस डालने पड़ते हैं, इसमें आपको पिच डेक डालना पड़ता है। तो मैं आपको एक ड्राफ्ट फॉर्मेट पिच डेक भी दिखा दूंगा जो हमने हमारे क्लाइंट्स के लिए अप्लाई कर रखे हैं, तो इट विल हेल्प यू। तो अभी जाते जाते मैं बुक कीपर कोर्स के बारे में बात कर लूं। जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स या जूनियर अकाउंटेंट्स है जिनको लग रहा है कि 2 साल लग जाएगा ट्रेनिंग करते करते उन्हें वो सारी चीजें सीखने के लिए जो उन्हें एक सीनियर बनाएगी, तो हमने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है बुक कीपर कोर्स। ये आपको वो 2 साल का जो भी आपका टेन्योर है वो 30 दिन में कम करके आपको हेल्प करेगा। ये सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है क्योंकि हमने हमारे 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर कोर्स में डाला है। So do check out the link given in my description. Until my next video, bye bye.